लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव का आज 81वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला टाल दिया है। उन्होंने सोशल पर लिखा कि गल्फ देशों कतर, सऊदी अरब और यूएई के अनुरोध पर उन्होंने फैसला किया। बातचीत भी अब गंभीर दौर में है, लेकिन अगर जल्द समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका बड़े पैमाने पर हमला करने को तैयार है। Other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. इधर ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को 14 सूत्री नया प्रस्ताव दिया है, जिसमें यूरेनियम संवर्धन का अधिकार, सभी प्रतिबंध हटाना, युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर संप्रभुता और क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की वापसी जैसे मुद्दे शामिल हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिकिशन ने तेहरान में कहा कि संवाद का मतलब समर्पण नहीं है। ईरान ने हॉर्मुज पर नियंत्रण कड़ा किया है और नई अथॉरिटी बनाई है, जिससे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। दोनों पक्ष अभी मुख्य मुद्दों पर सहमति से दूर हैं, लेकिन कूटनीति जारी है। वहीं लेबनान और वेस्ट बैंक में युद्ध विराम के बावजूद इजराइल लगातार हमलावर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम देने वाला बिल लाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है और इसे इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई नाम दिया गया है। आयोग प्रमुख इब्राहिम अजीजी के अनुसार ये कदम सुरक्षा रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वहीं सांसद महमूद नवाबियन ने संकेत दिया है कि इस बिल पर वोटिंग भी हो सकती है। रिपोर्ट में दावा है कि ये प्रस्ताव ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई से जुड़ा हालिया घटनाक्रमों के बाद सामने आया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में सैन डिएगो की एक मस्जिद के बाहर अंधाधुंध गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डिएगो को निशाना बनाया। मृतकों में मस्जिद का एक सुरक्षाकर्मी भी शामिल है, जिसने अपनी बहादुरी से कई जानें बचाईं। वारदात करने वाले दोनों संदिग्ध हमलावर, जिनकी उम्र महज 17 और 18 साल थी, बाद में एक कार के भीतर मृत पाए गए। पुलिस का मानना है कि उन्होंने खुद को गोली मार ली। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को बेहेड क्राइम के तौर पर देख रही हैं। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने घटना को भयावह बताते हुए मुस्लिम समुदाय के साथ एकजुटता जताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कांगो में फैला इबोला का प्रकोप शुरुआती अनुमान से कहीं तेजी से फैल रहा है। संगठन की डॉक्टर एनी एशिया ने एक मीडिया हाउस को बताया कि जांच जितनी गहरी हो रही है, उतना स्पष्ट हो रहा है कि संक्रमण पहले से कहीं ज्यादा क्षेत्रों में फैल चुका है। अब तक कम से कम 131 लोगों की मौत हो चुकी है और 513 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि असली संख्या 1000 से भी ज्यादा हो सकती है। प्रकोप इटुरी प्रांत से शुरू होकर दक्षिण किवू तक पहुंच गया है और कांगो के सबसे बड़े शहर गोमा में भी एक मामला दर्ज किया गया है। पड़ोसी देश युगांडा में भी एक मौत हो चुकी है। इस बार वाले इबोला स्ट्रेन के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और क्षेत्र में अस्थिरता, लोगों का लगातार आवागमन तथा स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव के कारण नियंत्रण बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है और कई अफ्रीकी देश सीमा पर सख्त स्क्रीनिंग कर रहे हैं। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you